अस्सलाम लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस पूरे चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन करनी है। 4.1 के अंदर हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने की थी बाय 6 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, 6 टाइप्स हमने उसकी पढ़ी थी। अब जो है हम फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके की, लेकिन काम फॉर्मुला से वही सारे हैं जितना होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला काम हमारे पास क्या है भाई, हम अगर इसे देखें तो ये भी मेरी स्क्वायर की टर्म बन सकती है, ये भी स्क्वायर की टर्म बन सकती है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, हमें नॉर्मली हम इसको फॉर्मुलाज में बंद करना चाह रहे होते हैं, या तो इस तरह का कोई फॉर्मुला बंद हो जाए या फिर इस तरह के फॉर्मुला में हमारा कोई क्वेश्चन बंद हो जाए। ठीक है, हमारे पास ये दो काम होते हैं ताकि हमारी फैक्टराइजेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब जहाँ पे आपको इस तरह की फॉर्म्स नजर आए ना कि ए और बी टाइप जो है, यानी फर्स्ट और लास्ट ए बी हमारे पास स्क्वायर में बंद हो सके, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी मिडिल टर्म को भी हम क्या करें, 2ab बना सकें। सही है, अब जैसे मैं इसको बना दूं ए स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, और सिमिलरली एक्स फोर है तो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, तो ये बात एक ही हो गई। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर और ये हो गया मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर के। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज हो गई, ये चीज भी हो गई, ये चीज भी हो गई। अब सिर्फ मुझे ये चीज बनानी है। ठीक है ना, और क्यों कर रही हूँ मैं काम, ताकि मेरा इस फॉर्मूले में बंद हो जाए, ताकि मेरी फैक्टराइजेशन आसानी से सॉल्व हो, मतलब मैं फैक्टराइज आसानी से कर सकूँ। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बीच में प्लस की साइन है। अब यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए जो है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, और जो बी है वो मेरा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो और मेरे पास होता क्या है, ये मिडिल टर्म 2ab होती है फॉर्मूले के हिसाब से, यानी यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए प्लस 2ab। तो मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तक तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया जो आना चाहिए। पर ये इस टू का अब मैं क्या करूं, ये टू मैं कहाँ से लाऊं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से करवाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि मुझे यहाँ 2ab चाहिए ना, और मेरे पास ऑलरेडी गिवन क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर लूंगी, मैंने इसको ऐसे ही लिखा a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन था, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे रीअरेंज। आप इसकी वर्डिंग भले लिख दो, आपकी मर्जी, रीअरेंजिंग या रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज कैसे करोगे, इसको आपने लिख दिया ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों मैंने अलग किया इसको, क्योंकि ये तो मेरे फॉर्मूला में आराम से बंद हो जाएगा। मसला जो है वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का है। अब उसके बाद जो सेकंड वर्डिंग आएगी वो आएगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जो ये नंबर है, ये कर दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे मेरे पास क्या फायदा होगा, देखो इससे फायदा ये होगा, ये हो गया a4 प्लस एक्स फोर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको यूं कैंसिल कर दूं एक दूसरे से, तो ये वापस से वही फॉर्म बन जाएगी, इसलिए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करा रहे हैं, यानी जो चीज ऐड कराएंगे उसे सब्ट्रैक्ट भी करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2ax स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको इस तरह लिख दूं, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये मेरा फॉर्मूला में बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। कैसे, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह क्या आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस बी क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो गया। अब ये कैसे बना, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, हो गया ये फॉर्मुला में बन। तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है ना, तो अब मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ, मैंने ये क्या सपोज किया है, यहाँ पे क्या बनाया, ए स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, बी क्या है मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में क्या साइन है, माइनस, और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैंने ए एक्स करके इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मुला बन रहा है मेरे पास, ये मेरे पास बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, सिंपल खोल दूंगी, ए माइनस बी ए प्लस बी करके। ए क्या है मेरे पास, पूरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए है, माइनस ए एक्स और ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फॉर्मुला की मदद से खुल गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। सही, अब आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। ये मेरे क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स, और ये हो गया मेरा आंसर। सिर्फ हमने ये काम करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने इसमें अपनी मर्जी से थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन करानी, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मुला में बंद करना है। परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मुला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, या ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो इस तरीके से इसमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अगर इसके अंदर आप देखो तो ये क्या बन सकता है मेरा, ये देखो भाई सिंपल सी बात है, ये जो चीज है ये तो मेरी हो जाएगी ए स्क्वायर, इसको बनाना है। ठीक है, सेकंड वाली टर्म को मैंने क्या बनाना है, 2ab, और थर्ड वाली टर्म को मैंने क्या बनाना है, बी स्क्वायर। सही है, तो पहले हम इसको ए स्क्वायर बना के देखते हैं। ये b4 है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या होना चाहिए मेरे पास, 2ab होना चाहिए ना, तो 2 और a क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर है, और b क्या है मेरे पास यहाँ पे फिलहाल 1 है, और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर में कर दूं तो बात एक ही है। अब ये खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा फॉर्मुला में बंद हो गया। लेकिन अगर मैं इस टर्म को यहाँ खोलूँ तो ये क्या बनेगी, b4 प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये भी चीज ठीक है, क्वेश्चन में आ रही है, ये भी आ रही है, और बी स्क्वायर तक भी ठीक है। पर ये 2 का क्या करूँ, इस एक्सप्रेशन में कहीं 2 तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। तो इस तरह के काम के लिए मैं क्या करूंगी, दोबारा से
मैं कर रही हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या होगी ये बी स्क्वायर है, इसको मुझे 2b² बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा मेरी इक्वेशन पे ये हो जाएगा b4 प्लस b² प्लस 1 प्लस का b² और माइनस का b²। ठीक है, जो चीज ऐड करा ये सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी, अब ये दो ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा b4 प्लस 2b² प्लस 1 माइनस का b²। ठीक है, इस टर्म को एक जगह तक रखेंगे, वो अलग है। अब हम इसके ऊपर फॉर्मुला लगा सकते हैं, ये हो गया b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b²। ठीक है, यानी मैंने इस टर्म को खाली किस फॉर्मुला में डाला है, इस फॉर्मुला में बंद करने की कोशिश की है। तो क्या अब ये वापस से अगर मैं इसे खोलूं तो ये वापस से वही बन जाएगी, ये है a² प्लस 2ab प्लस का b²। अब इसे मैं वापस खोलूं तो क्या हो जाएगा b4 प्लस 2b² प्लस का 1। तो ये वापस से ये इक्वेशन सही बन रही है, इसका मतलब कि ये फॉर्मुला में बंद हो सकता है। कौन से फॉर्मुला में, a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो अब मेरे पास ये क्या है, b क्या है, a क्या है यहाँ पे b² तो मैंने यहाँ लिखा b² प्लस b क्या है 1 है इसका होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे आया और b² तो ऑलरेडी था हमारे पास, कुछ यहाँ से हटाऊँ एक सेकंड। तो ये हो गया माइनस का b²। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, a² माइनस का b² जो बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, a क्या है मेरा पूरा ये है और b क्या है ये है, तो b² प्लस 1 यानी a माइनस बी और b² प्लस 1। अच्छा ये b² नहीं है, सॉरी ये फॉर्मूले का स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है, सिंपल a प्लस बी। तो ये मेरे पास, आप इसे रीअरेंज कर लो, b² माइनस बी प्लस 1 और b² प्लस बी प्लस 1, ये मेरे पास क्या होगा रिक्वायर्ड फैक्टर, जो मेरा आंसर आ गया। सही है, सिंपल, हमने ये काम करना है इसके अंदर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, a8 प्लस a4x4 प्लस x8, ये 1 वाले से सिमिलर है तो इसे भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये वाला भी सेम है, सिमिलर है, तो मेरे पास क्या है a4 क्या स्क्वायर होता है, a4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस x है, इसकी बात करूँ 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया a² प्लस का b²। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले में इस एक्सप्रेशन को बंद करना है। तो अब मुझे इसको 2 करने में, ये तो सिर्फ a4 x4 है, मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ जाहिर सी बात लिखूंगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या चीज लिखी है यहाँ पे a4 x4, तो मैंने लिख दिया a4 x4। ठीक है, a की पावर 4 x की पावर 4, तो ये हो गया 8 प्लस x की पावर 8 प्लस a की पावर 4 x4, ये तो क्वेश्चन में था और अपनी मर्जी से जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, a की पावर 4 x की पावर 4, तो ये दोनों क्या हो गए a की पावर 8 प्लस x की पावर 8 प्लस 2 a की पावर 4 x4 माइनस a4 x4, इसको अलग छोड़ेंगे। अब हम इसे ये बना सकते हैं, इसको मैं कर दूं a की पावर 4 का स्क्वायर, 4 टू हो जाएगा, इसको भी ऐसे कर दूं x की पावर 4 तो 2, तो ये हो गया स्क्वायर, यानी ये हो गया a² प्लस ये हो गया b²। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए खाली, तो यहाँ मैंने प्लस लिखा, ये मैंने 2 लिखा, a क्या मैंने लिखा हुआ है a4 और b क्या मैंने बनाया हुआ है x की पावर 4। तो ये वापस से ये टर्म बन जाएगी, अगर मैं इसे खोलूँ तो वापस से यही चीज बन जाएगी, इसका मतलब मैंने अपना फॉर्मुला बिल्कुल ठीक लगाया है। तो अब मैं इसे फॉर्मुला में बंद कर सकती हूँ, तो a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 यानी a प्लस b का स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ आ गया और ये a4 x4 लिखा था, तो a² x² का होल स्क्वायर, वापस से ये 4 बन जाएगा। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाना है a² माइनस b², तो बराबर होता है a माइनस बी के a प्लस बी के, और यहाँ ये पूरी जो टर्म है ये है a स्क्वायर को हटा के, और ये जो पूरी टर्म है ये क्या है मेरे पास b। तो मैं इसे पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा a4 प्लस x4 माइनस का a² x² यानी a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस ये b हो गया। ठीक है, अब इसे आप रीअरेंज करके लिख लो तो ये क्या किस तरह हो जाएगा, a² बीच में आ गया प्लस x4 ऐसा आ गया प्लस a² x² प्लस x की पावर 4, तो ये होगा मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, सिमिलर था उससे, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से सिमिलर है, z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, एडिंग, वही पहले की तरह एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसमें क्या हो जाएगी, ये क्या है z4 है मिडिल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा z4 एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग z4, तो इससे क्या हो जाएगा z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस 1 और माइनस z की पावर 4। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया z की पावर 8 प्लस 2z की पावर 4 प्लस 1 और माइनस z की पावर 4। सही, अब ये से मुझे किस फॉर्मूला में बंद करना है, मुझे इसको बंद करना है a² में, प्लस इसको बनाना है 2ab और प्लस इसको बनाना है मुझे b²। ठीक है, इस टर्म को, तो ये कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी z4 2 8 होता है, तो z की पावर 4 मैंने अंदर लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या है z की पावर 4 और b यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 पे कुछ भी लगा दो एक ही बार। ठीक है, और माइनस z की पावर 4 चल रहा है। अब ये किस चीज के बराबर होता था, a प्लस बी की होल स्क्वायर के बराबर होता था। मैं इसको फॉर्मुला में बंद कर दूं तो a क्या है मेरे पास z की पावर 4 है प्लस b क्या है मेरे पास 1 है, तो ये हो गया स्क्वायर बराबर माइनस z का, ये 4 है तो z स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों किया है, क्योंकि मुझे इस पे फॉर्मुला खोलना है कौन सा, a² माइनस का b² बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के। तो a क्या है मेरे पास z4 प्लस 1 है और b क्या है z² है, तो मैं लिख दूंगी a माइनस बी और a
प्लस बी, यानी अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर, जो मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया, ये हो गया मेरा आंसर। तो बस इसके अंदर हमने ये काम करना है कि इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ पार्ट में इन चारों के चारों में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ अपनी मर्जी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किस चीज़ की, जो मिडिल टर्म है उस चीज़ की, ठीक है, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो जाए, हम उस पर ईजिली अपने फॉर्मुला अप्लाई करके उसके फैक्टर्स को, मतलब उसके फैक्टर्स निकाल सकें। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, ये थोड़ा आसान है, इसमें ज्यादा फॉर्मुले वॉर्मुले का काम नहीं है, तो इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा जी, तो अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 42x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। अब आपको इसके अंदर ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, क्या मैं ए की टर्म अगर मैं इसको यूं ले लूँ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस का बी स्क्वायर फॉर्मुला में बंद करना चाहूँ, तो क्या मैं 2 का स्क्वायर ले सकती हूँ? नहीं। क्या मैं इस चीज़ का स्क्वायर ले सकती हूँ? नहीं। तो इस तरह की कंडीशंस पे अब हमारे पास क्या होता है, जब हम स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब हमें दिख रहा है, देखती हैं आंखों कि इस पे कोई फॉर्मुला अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन चीज आ रही है पहले तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, यानी 21 बचा, तो ये आ गया 21 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। माइनस 2 के लिए मैं 8 का वाले 2 4 8 एक्स आ गया, माइनस 2 1 2। अगर आपको कॉमन लेने में मसला होता है तो आप ऐसे ही ले लो, यानी जो चीज को कॉमन ले लो उसको सबसे डिवाइड कर दो इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा उस जगह क्या आंसर आएगा। जैसे मैं इसको करूँ तो ये 21 हो रहा है, इसको करूँ तो 2 1 2 2 4 2 4 8 हो रहा है, इसको करूँ तो 1, तो वही नंबर्स मैंने यहाँ लिखे। अगर आपको कॉमन लेने में थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है, अब ये चीज हो गई, अभी भी मेरे पास कोई फॉर्मुला तो नहीं खुल रहा, तो अब क्या करते हैं हम कि ये जो फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर इनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 21 इंटू 1 जो भी नंबर्स होंगे, तो अब ये क्या बन रहा है मेरे पास 21। अब इस 21 का मैं क्या लूंगी, एलसीएम। 3 7 21, 7 1 7, ठीक है, यानी मेरे पास दो नंबर आ गए 3 और 7। इन दो नंबर्स को यूज करते हुए मुझे क्या करना है, इस टर्म को बनाना है, इस मिडिल टर्म को, यानी कि 3 और 7 को यूज करते हुए मुझे 4x लेके आना है। सही है। और दूसरी इसके अंदर जो मेन बात होती है कि हम कौन सी साइन यूज करते हैं, जो यहाँ गिवन होती है, यानी बड़ी नंबर के साथ या जो भी आप समझ लो, ये इस तरह की साइन को यूज करते हुए हमने काम करना होता है। किस तरीके से, अब आप देखो मैं आपको बताऊं, अगर एक सेकंड इसको मैं बताऊं, मेरे पास दो नंबर कौन से हैं, मेरे पास दो नंबर है 3 और 7, तो अगर मैं यूं लिखूं, ये 2 बाहर है, ठीक है, 21 एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या है 7 और 3, तो मुझे माइनस की साइन यूज करनी है पहली बात, तो माइनस 7x, ठीक है, 4x बना रहे तो 7 प्लस 3x क्या हो जाता है, माइनस 4x होता है, और माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही आ गया, यानी मुझे 3 और 7 यूज करना था, तो मैंने माइनस 7x प्लस 3x करके इसको क्या बना दिया, माइनस 4x बन जाएगा। तो मैं इस माइनस 4x की जगह पे ये टर्म लिख दूंगी, इसे कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना या फैक्टराइजेशन कह दो, आप जो भी कह दो, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर कि ये शुरू के दो और ये आखिर के दो, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन किस तरह निकालेंगे, इस 2 को तो आप बाहर रहने दो अभी फिलहाल, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 7x कॉमन आ सकते हैं, 7 इसमें भी और 7 इसमें भी, तो मैं 7x कॉमन ले रही हूँ। ये क्या हो गया, 7 3 21 और एक x बाहर आ गया, तो एक x बचा, और माइनस का 7 1 7 और x 7x दोनों बाहर है, तो यहाँ खाली 1 बच गया। अब इस 3x माइनस 1 से अगर हम कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं, तो हम क्या निकालते हैं, +1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 तो सब में ही होता है, तो ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई 3x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहचान ये होती है कि ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम बनेंगे, यानी हमने अपना फैक्टर सही लिया है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, अगर मैं इसे लिखूँ 7x प्लस 1, ठीक है, और ये दो फैक्टर्स बने, लेकिन लिखते इसको सिर्फ एक दफा ही है, 3x माइनस 1, और बाहर आ गया ये 2, ऐसे ही लिखा था, तो ये होगा मेरे रिक्वायर्ड फैक्टर, ये मेरा आंसर हो गया कि हम बस हमने इतना काम करना था, ठीक है। ये भले दो बने हो, लेकिन लिखते हम एक दफा, ये जो बाहर लिखा होता है 7x प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से आंसर को सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 21 z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वो चीज कॉमन निकल ली है, 21 है 4 है 1 है, हमारे पास तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में से। तो अब हम सिंपल क्या काम कर सकते हैं, ना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने यहाँ लिया 21 इंटू 1, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वापस से 21 बचा, इसका एलसीएम वही होगा, 3 7 21 7 1 7, ठीक है। और मुझे वापस से क्या चीज चाहिए, यहाँ पे 4z चाहिए, तो मैं माइनस 7z और प्लस का 3z करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का 4z, एग्जैक्टली बन जाएगा। तो मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके लिख लेती हूँ, 21z स्क्वायर माइनस का 7z प्लस का 3z और -1, ठीक है। यहाँ जो साइन आएगी ना वो ये वाली होगी हमेशा, सही। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी बड़े नंबर के साइन, अब मेरे पास क्या -4z है, तो यहाँ बड़े नंबर के साथ तो माइनस की साइन होना लाजमी है ना, इस वजह से। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगी और किस तरह लूंगी, शुरू के दो और आखिर के दो में से कॉमन आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 7z, तो ये हो जाएगा 7 3 21 और एक z बाहर है -1, प्लस इसमें से कॉमन आ गया 1, ये बचा 3z -1, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 7z प्लस 1, ये एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा 3z -1, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं 9y स्क्वायर प्लस 21y दैट 4 माइनस 8y स्क्वायर, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कोई स्क्वायर वाली टर्म बनती हुई नजर आ रही है, अगर चलो मैं इसकी भी बात करूं तो ये 3y का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब इसे लेकिन मैं कैसे करूं, इसमें से तो 8 का तो किसी नंबर से स्क्वायर निकलता ही नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती, और ना हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन में से। तो अब हमने क्या करना है, आप गौर से देखो, तो ये 9y स्क्वायर, ये 8y, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का 8y स्क्वायर प्लस 21y z, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर बचा y स्क्वायर प्लस ये बचा 21y z की पावर 4। अब इसमें कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा,
तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ y कॉमन निकल रहा है तो मैंने निकाला y, तो बचा y प्लस 21z⁴। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये मैंने फैक्टराइज करते हैं, यानी जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कॉमन लेके फॉर्मूला लगा के या फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म ब्रेक करके हम उस तरह से उसको सॉल्व कर देंगे, तो ये बस हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 24a² माइनस 18a प्लस 27, इसे भी देखते हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर भी आप देखो यहाँ पे क्या हमारे पास किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा, नहीं बन सकता, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3 का कॉमन निकल सकता है, 3 के लिए में 24 कब आता है, 8 का, तो यहाँ हो गया 8a²। 18 कब आता है, 6 में 3, 6 का 18, और प्लस 27 कब आता है, 3 9 का 27। ठीक है, अब मेरे पास दोबारा वही चीज़, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 9 का क्या होता है मेरे पास 72, 72 का मैं एलसीएम लूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, कैरी ऊपर है, 2 6 12, 2 1 2, एक कैरी ऊपर है, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारे नंबर यूज करते हुए क्या लेके आना है, -6a, ये चीज मुझे बनानी है। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर हमारे पास एक चीज, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, नंबर को यूज करते हुए -6 से लाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास एक 3 है तो मैं कर दूँ 3 2 6 और 6 2 12, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 6 2 12, और बकिया जो 3 और 2 बचा वो हो गया 3 2 6, यानी इस तरह मैं इसको लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा 12a माइनस का 6a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a, पर अब 6a करने के लिए मेरे पास यहाँ पे आप चीज देखो, साइन क्या है, पॉजिटिव 6 ही है, सही है, और मैंने कहा था यहाँ पे मेरे पास वही साइन आएगी बड़ी नंबर के साथ जो यहाँ गिवन होगी। अगर मैं इसे यहाँ प्लस कर दूँ -6 कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ इन्होंने गड़बड़ की हुई है बुक वालों ने, यहाँ पे जो है मेरी जो साइन है ना ये माइनस होगी, -9, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इस लिहाज से, ये 3 तो एज इट इज है, 8a²। ठीक है, मैंने क्या बनाया, माइनस का 12a और फिर प्लस का 6a और फिर -9। ठीक है, इस तरह बनेगा, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर के साथ या जो साइन यहाँ लिखी होती है वही यहाँ पे आ रही होती है। तो अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ बुक के अकॉर्डिंग, तो ये तो फिर प्लस a बन जाएगा ना, यानी अगर मैं इसको कर दूँ 12a माइनस का 6a, तो ये 6a तो जरूर बनेगा, पर प्लस के साइन के साथ बनेगा, तो वो तो मेरी एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी, इसलिए वो साइन जो था वो गलत था। उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल कॉमन लेंगे इन दो में से और इन दो में से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a4a निकलेगा। 4 के लेवल में 8 का बाद है 2 और 8 a गायब, तो -4 के लेवल में 3 का 4 3 12 होता है और 8 गायब हो चुका है, 3 बाहर है। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, +3, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 के लेवल 6 के लेवल में 3 के लेवल में 6 का बाद है 3 3 का 6 और ये 2 आ गया, -3 के लेवल में 9 का बाद है 3 3 का 9। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मेरी फैक्टराइजेशन सही हुई है। ऐसे ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिख दूँ 4a + 3 फैक्टर्स बना के, ये हो गया 2a -3 और ये 3 जो कॉमन लिया था, तो ये हो गया मेरा आंसर। इसके हमने क्या निकाली है, फैक्टर्स निकाली। तो हमारे पास आपको इससे ये भी आइडिया हो गया कि मेरे पास ये कितनी चीजें लिखी थी एलसीएम की, मेरे पास आया था 2 2 2 और 3 और 3, इन सब नंबर्स को यूज करते हुए प्लस माइनस करते हुए अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से, मेरे पास -6 रहेगा तो मुझे इन नंबर्स को यूज करते हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए ये नंबर बनाना है। तो ये अब आपके ऊपर है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई भी अगर नंबर हो तो मैं उसे किस तरह एलसीएम की मदद से ब्रेक करके, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थे, एक्सरसाइज 4.2 के। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बट अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।